गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, आ टाइम टू केयर। मतलब क्या है, हमें समय की जो है वो वैल्यू करनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जैसे टाइम टू टाइम हमें जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो आते रहते हैं, उनके बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए। पीपल सेज दैट व्हेन नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक देयर इज़ अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस। कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर्स क्या होते हैं, आपदा, जिसको हम आपदा बोलते हैं। और नेचुरल डिजास्टर्स हमारे जैसे फ्लड आना हो गया, अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, ये हमारे क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है। जब होते हैं तो लोग ये कहते हैं कि लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में जो ट्रू ह्यूमन नेचर होता है वो रिवील्ड करता है। ठीक है, इट वॉज 4 AM, 4 बजे का टाइम था। व्हेन डिजास्टर स्ट्रक सोहनपुर। क्या है डिजास्टर, कोई डिजास्टर जैसे सोहनपुर में जैसे आता है कभी, मतलब कहीं की जब बात हो रही है, तो तरुण वोकअप विद अ स्टार्ट एट हिज बेड शुक वायलेंटली। तो क्या होता है, जो तरुण है वो अपने बेड पर खड़ा हो जाता है और क्या करता है, अचानक से अपने बेड पर क्या करने लगता है, यूं जैसे हिलना शुरू कर देता है। ही रन आउट विद हिज पेरेंट्स। वो वहाँ से खड़ा होकर अपने पेरेंट्स के पास भाग कर आता है। एज द ग्राउंड बीनीथ हिज फीट। ऐसे लग रहा था उसे कि जो ग्राउंड यानी जो धरती है उसके पैरों से, जैसे उस पैरों के नीचे है या उसके पैरों के बराबर आ रही हो। एंड द एंटायर हाउस ट्रिम्बल्ड। उसे ऐसे लग रहा था कि जो पूरा घर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हिल रहा है। उसमें ट्रेम्बल्ड होता है मूवमेंट होना, उसमें जैसे हलचल हो रही है। द डोर एंड विंडोज रैटल्ड एंड हाउसेज ऑल अराउंड फील लाइक पैक्स ऑफ द कार्ड्स। और उसे ऐसे लग रहा था कि जो पूरे घर के विंडोज है और जो दरवाजे हैं उनमें क्या है, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, नोक हो रहे हैं जैसे। शाउट्स एंड क्राइज ऑफ द पीपल फील्ड द एयर। यानी क्या है, जो लोग हैं उनके रोने से जो हवा है वो भरी हुई है, यानी पूरी हवा में लोगों के चीखने की आवाज़ें आ रही है। द ब्रिज नियर द हाउस ऑल्सो क्रैक्ड अंटिल इट क्रैश्ड इनटू पीसेस एंड फेल इनटू द गुशिंग रिवर वाटर अंडरनीथ। कहते हैं कि जो इनके घर के पास में ब्रिज बना हुआ है वो भी क्रैक हो गया है, टूट गया है। अंटिल इट क्रैश्ड इनटू पीसेस, इससे पहले कि ये पीस में टूटे, कि क्या है, इस ये पूरी तरह से क्या है, टूट कर किस में गिर चुका है, रिवर में गिर चुका है। मैनी पीपल्स मैनेज टू एस्केप वाइल मैनी ऑफ देम वर कैच अनअवेयर्स बीनीथ द रबल। कहते हैं कि लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश की जितना थोड़ा टाइम था उसमें, बट क्या है, अचानक से जब उन्हें पता नहीं था तो क्या है, वो जो है उनके मतलब इस चीज़ का जो शिकार हो गए हैं, जो कुछ लोग हैं वो उसके अंदर ही गिर गए। तरुण फैमिली वाज सेफ, बट तरुण की जो फैमिली है वो अब तक सेफ थी। एंड हिज हाउस वाज नॉट डैमेज्ड मच। और जो उनका घर था वो ज़्यादा मतलब उनको नुकसान नहीं हुआ। इट सडनली स्टक हिम दैट हिज फ्रेंड्स जॉन एंड नादिर मस्ट ऑल्सो बी ट्रबल्स। क्या है, उसे ये था कि उसके जो फ्रेंड जॉन नादिर थे वो भी क्या है, इस जो प्रॉब्लम है इससे ट्रबल हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। ही रन टूवर्ड्स देयर हाउसेस, अपने घर की तरफ भाग रहे थे। हिज पेरेंट्स फॉलोड हिम, और उनके पेरेंट्स उनके पीछे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। ही शॉटेड जॉन नादिर वेयर आर यू। उसने पूछा कि आप कहाँ हो नादिर जॉन। ही वॉज रिलीव्ड टू सी जॉन एंड हिज फैमिली नियर देयर गेट। तो उनको थोड़ी शांति मिली जब उन्होंने नादिर और उसकी फैमिली को अपने घर के पास देखा। लेट्स रन एंड लुक फॉर हिम। कहते हैं कि चलो भागो, यहाँ से चलते हैं और देखते हैं उन्हें। दे रश टूवर्ड्स नादिर हाउस। वो नादिर के जो हाउस था उसके पास इकट्ठे हो गए और उनके जो पेरेंट्स थे वो भी एक साथ खड़े हो गए। नादिर का जो हाउस था वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो चुका था, बट ही हैड मफल्ड वॉइस ऑफ द नादिर एंड हिज फैमिली।
क्या है मतलब ये था कि हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी उनके घर से, नादिर के घर से, हेल्प पुल अस आउट, जैसे हेल्प करने की, दूर हटाओ ये, इस तरह की कुछ आवाज़ आ रही थी। इज़ देयर समबडी आउट देयर, ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई है। तरुण एंड जोन्स पेरेंट्स, तरुण और जोन के पेरेंट्स ने वहाँ से रबल्स जो थे, मतलब पत्थर वगैरह थे, उनको क्या है जल्दी से रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। आगे चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस